स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। जियोपॉलिटिक्स में एक उसूल है, इफ यू कनेक्ट टू कंट्रीज विद ईच अदर, यू आर कनेक्टिंग देयर इकोनॉमी, यू आर कनेक्टिंग देयर सोसाइटी एंड देयर पॉलिटी। इंडिया भी इसी तरीके से म्यांमार के साथ कनेक्टिविटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जिससे म्यांमार का भी म्यूचुअल डेवलपमेंट हो सकता है और इंडिया को तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। अभी फिलहाल इंडियन रेलवे के द्वारा फैसला लिया गया है that India is going to improve और increase the रेल कनेक्टिविटी। हम पूरी एक रेल कनेक्टिविटी क्रिएट करने की और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं म्यांमार के साथ, ताकि आसियान कंट्रीज जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है उनके साथ कनेक्टिविटी क्रिएट हो सके। अभी कुछ समय पहले सितवे पोर्ट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। कोलकाता पोर्ट से सितवे पोर्ट तक, सितवे पोर्ट कहां पर है जी? म्यांमार में आपको देखने मिलेगा। इंडिया के कोलकाता पोर्ट से सितवे पोर्ट तक जो 540 किलोमीटर लगभग सी रूट है, समुद्र का रूट है, उस पर एक शिप को लॉन्च किया गया था। शिप में सीमेंट की बोरियां थी, बट सबसे बड़ी बात यह थी कि एक ट्रायल रन किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कि ये 2009 से चल रहा प्रोजेक्ट क्या सक्सेसफुली काम कर पा रहा है, ताकि कनेक्टिविटी दोनों कंट्रीज के बीच में शुरू हो सके। एंड आफ्टर द इनॉग्रेशन ऑफ सच अ अवेटेड प्रोजेक्ट, जो इतने समय से हम इंतजार कर रहे थे सितवे पोर्ट को कनेक्ट करने के लिए, इंडियन रेलवे ने अब फैसला लिया है कि वो लिंक करेगा इंडिया को अपने पड़ोसी देश के साथ रेलवे के माध्यम से, मिजोरम में 223 किलोमीटर का एक रेल लाइन बना के। तो कॉन्टेक्स्ट यही है कि अभी कुछ समय पहले सितवे पोर्ट इनॉग्रेट हुआ, मैंने यही बात बताई आपको, जो पूरे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से होकर 4 दिन के सफर को सिर्फ 2 दिन में कवर कर लेगा। मतलब इफ यू ट्रैवल फ्रॉम कोलकाता टू अगरतला, ठीक है, आपको 1600 किलोमीटर का रास्ता ट्रैवल करना पड़ता है। चिकन नेक कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होकर जाना पड़ता है, पूरे 4 दिन का समय लगता है। बट अगर कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है, ट्रांजिट प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है, तो वही डिस्टेंस 2 दिन में कवर हो जाएगा, समय बचेगा, पैसा बचेगा। इसी के लिए हम पूरा एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। और ये मल्टी मॉडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पे शिप से कनेक्टिविटी हो रही है, यहां पे रोड से कनेक्टिविटी हो रही है, यहां पे आपको हाईवेज के माध्यम से और अब तो रेलवे के माध्यम से भी कनेक्टिविटी देखने मिल रही है। तो रेलवे के द्वारा एक लोकेशन सर्वे किया गया कि कहां से रेलवे का पूरा रूट जाया करेगा। 223 किलोमीटर का रेल लाइन आइजावाल मिजोरम से बिछुआ नाम की जगह है मिजोरम के अंदर, वहां तक ये 223 किलोमीटर का रेलवे लाइन बिल्ड करने का फैसला लिया है म्यांमार बॉर्डर के पास। अब सोर्सेस का यही कहना है कि इससे नेपाल और भूटान का भी फायदा होगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं और लैंड लॉक्ड होने की वजह से उनको सी एक्सेस नहीं मिल पाता। तो उनके लिए सबसे क्लोजेस्ट सी का जो एक्सेस, जो इंडियन ओशन का एक्सेस हो गया, बे ऑफ बंगाल का एक्सेस हो गया, सबसे क्लोजेस्ट या तो म्यांमार के थ्रू है या तो कोलकाता के थ्रू है। कोलकाता के थ्रू तो उन्हें एक्सेस मिल ही पा रहा है, बट जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है कलादान प्रोजेक्ट, तो उनको और बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। और वैसे भी बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल के बीच में एक रोड कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट और मुहिम को हम देख रहे हैं चलते हुए, ताकि ये कंट्रीज आपस में ट्रांसपोर्टेशन को और बेहतर और सुगम और आसान बना सके और एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सके। तो इनको भी इनडायरेक्टली इसका बेनिफिट मिल सकता है। अब ये जो नई रेलवे लाइन है, ये कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट होगी, जो कि इंडिया और म्यांमार का एक बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। अब सबसे पहले मन में यही सवाल आ रहा होगा ना कि सर ये सितवे पोर्ट क्या है, ये कलादान क्या है? सितवे पोर्ट एक बंदरगाह है, एक अंडर वाटर डीप पोर्ट है। मतलब यहाँ पे बड़े बड़े जहाज आकर ठहर सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे से व्यापार चल सकता है, जो कि बे ऑफ बंगाल के अंदर आपको देखने मिलेगा, जो कि कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है इंडिया को म्यांमार के साथ। और ये रखाइन स्टेट के अंदर है। आपने रखाइन स्टेट का नाम सुना होगा, रोहिंग्यास से जुड़ा हुआ, कि रोहिंग्यास यहाँ पर उनके साथ एथनिक क्लेंजिंग हो रही है और उनको यहां से छोड़कर बांग्लादेश और बाकी देशों में जाना पड़ रहा है। ये कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट शुरू तो 2009 में हुआ था, पर डिले होता गया, कई बार इसमें डिले आते गए। बट ये बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है हम दोनों देशों के बीच में, इंडिया और म्यांमार के बीच में। और इनफैक्ट एक चाइना एंगल भी है यहाँ पे। चाइना की एक्सपेंशनिस्ट स्ट्रैटेजी में चाइना नहीं चाहता दूसरे देश ट्रेड करें, तरक्की करें, और चाइना म्यांमार को अपनी कठपुतली की तरह यूज करता है। और इसीलिए म्यांमार की गवर्नमेंट के द्वारा बार बार डिले हुआ, इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा भी
फंड्स टाइम पे नहीं रिलीज किए गए, पैसा नहीं दोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कैसे पूरा होगा। दीज आर द रीजन जिस वजह से ये हैंग होता गया, अटकता गया। बट अब जाकर हमने इसी साल से पहला शिप कोलकाता से सितवे तक चलाया, जहां पर हमें यह तो प्रूव हो गया कि सी कनेक्टिविटी, सी रूट तो हमने बिल्ड कर लिया है। और क्योंकि ये मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है तो रोड से भी कनेक्ट करना है, अभी तो बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी इसमें बिल्ड करनी है। जहां पे आपको देखने मिलेगा कोलकाता से सितवे पोर्ट, सितवे पोर्ट से पलेटवा, पलेटवा के लिए 158 किलोमीटर का पूरा एक स्ट्रेच है, आप इस फोटो में देख सकते हैं। उसके बाद कलेटवा तक हम रोड के माध्यम से कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। इसी तरीके से जोरिनपुई हो गया, लोंगतलाई हो गया, एंड अल्टीमेटली ऐजावाल के साथ, मिजोरम के साथ रोड के माध्यम से कनेक्ट कर रहे हैं। अब यहां पर एक रेल रूट भी, अगर रेल नेटवर्क भी बिल्ड कर देंगे तो बोथ साइड कनेक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है ना। कोलकाता टू सितवे और बहुत आसानी से ऐजावाल टू सितवे तक भी ट्रैवल, या ऐजावाल टू म्यांमार, और म्यांमार के आगे तो हम नेटवर्क पूरा बना ही रहे हैं रोड्स का और शिप्स के लिए पानी के रूट का, छोटे छोटे, जिसमें शिप्स चल सके। तो कनेक्टिविटी दोनों के बीच में वैसे भी क्रिएट हो ही रही है। तो इंडिया और म्यांमार के फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट के तौर पे आप इसको देख रहे हैं, जो दोनों देशों की कनेक्टिविटी को और बेहतर करेंगे। तो ये है आपका कलादान प्रोजेक्ट, राइट। और अगर मैं एक और बात बताना चाहूं, कलकत्ता से अगरतला 1600 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बट थ्रू दिस प्रोजेक्ट उस 4 दिन के समय को हम 2 दिन में कट शॉर्ट कर पाएंगे, जो मैंने पहले भी आपको बताया था। अब दिस पोर्ट इज गोइंग टू हेल्प इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा नॉर्थ ईस्ट के एरिया के साथ, नॉर्थ ईस्ट के रीजन के साथ, जहां पे इंडिया की 2 पॉलिसीज हैं। एक तो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ बेहतर कनेक्टिविटी बिल्ड करना चाहते हैं, हमारे पड़ोस में म्यांमार है ही। दूसरी पॉलिसी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जहां पे हम ईस्टर्न कंट्रीज के, जो इंडिया के ईस्ट में, पूर्व में पड़ते हैं, जैसे जापान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, म्यांमार हो गया, इन कंट्रीज के साथ कनेक्टिविटी बिल्ड करना चाहते हैं। सितवे पोर्ट के माध्यम से हमें एक्सेस मिल पा रहा है म्यांमार का और ईस्टर्न कंट्रीज के साथ, और साउथ ईस्ट एशिया के साथ हमें एक्सेस मिल पा रहा है। आपने म्यांमार तक रोड बना दी तो उसके माध्यम, या म्यांमार तक रेलवे बिल्ड कर दिया तो उसके माध्यम से आप साउथ ईस्ट एशिया के साथ बहुत आसानी से कनेक्ट हो सकते हो। इसके अलावा इंडिया तो आईएमटी कॉरिडोर भी बना रहा है। इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड के बीच में ट्राइलैटरल, ट्राइलैटरल मतलब 3 कंट्रीज का एक हाईवे चल ही रहा है। तो बेसिकली इंडिया के लिए बहुत ज्यादा ये सक्सेसफुल इनिशिएटिव हो सकता है, अगर इसको टाइम पे पूरा कर दिया जाए, पूरी कनेक्टिविटी हम क्रिएट कर दें। तो मैंने अभी आपको पूरी इस कलादान प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी है, दैट इट इज गोइंग टू प्रोवाइड अनहिंडर्ड एक्सेस टू द बे ऑफ बंगाल फॉर इंडिया, और सिर्फ बे ऑफ बंगाल के साथ ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट को भी कनेक्ट कर सकता है। अब एक स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम है, अगर आपने चिकन्स नेक कॉरिडोर का नाम सुना है, तो एक बहुत नैरो पीस ऑफ लैंड है जिससे होकर गुजरना पड़ता है अगर आप नॉर्थ ईस्ट में ट्रैवल कर रहे हो। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि चाइना इस पे बार बार नजर गड़ाए बैठा रहता है, हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इसलिए इंपॉर्टेंट है। कल जाकर अगर चाइना ने इससे इंडिया को कट कर दिया तो इंडिया नॉर्थ ईस्ट के साथ कैसे ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी और आर्मी डिप्लॉयमेंट कर पाएगा, खुद ही सोचिए, सामान तक नहीं बेच पाएंगे डे टू डे बेसिस का। इसीलिए हमें एक दूसरी तरफ से सी रूट के माध्यम से कनेक्टिविटी मिल गई है, जिसके माध्यम से इंडिया आसियान के साथ भी कनेक्ट हो गया। इंडिया को मैंने बताया ना, मोरे से माइसौत तक हम रोड भी बना रहे हैं आईएमटी कॉरिडोर के तहत, कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए, कनेक्टिविटी बिल्ड करने के लिए, और दोनों देशों के रिलेशंस और गहरा जाएंगे और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को और ज्यादा इंपीटस मिलेगा। तो इसीलिए ट्रेड को तो बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, म्यांमार और इंडिया के बीच में 1643 किलोमीटर का ज्योग्राफिकल लैंड बॉर्डर है, मैरीटाइम बॉर्डर भी है, मतलब समुद्र भी है, जमीन भी है। उसका फायदा लेना हम, म्यांमार के साथ जो हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है उसका बेनिफिट लें। म्यांमार से अगर आप देखेंगे, पोरस बॉर्डर्स हैं इंडिया के नॉर्थ ईस्ट तक, कई सारे इंसर्जेंट, कई सारे ड्रग ट्रैफिकर, कई सारे हथियार बेचने वाले ट्रैफिकर जो हैं वो इंडिया में एंटर कर पाते हैं। तो इंडिया के लिए इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। आप बस ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ इकोनॉमिकली या जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से इंपॉर्टेंट है, ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी बेनिफिशियल है। चाइना को काउंटर करने में मदद मिलेगी बे ऑफ बंगाल रीजन के अंदर इस प्रोजेक्ट से, क्योंकि चाइना, मैंने बताया, बार बार इंडिया के पड़ोसी देशों को लुभाने की कोशिश करता है। श्रीलंका के साथ भी यही करने की कोशिश करता है। रिसेंटली श्रीलंका के पोर्ट में उसने आकर अपनी सबमरीन भी डॉक करी थी। म्यांमार को, नेपाल को डेट देकर, कर्जा दे देकर ट्रैप में फंसा रहा है और कोशिश कर रहा है कि इनकी इकोनॉमी, इनके पॉलिटिकल डिसीजंस पर चाइना कब्जा कर सके।
इंडिया के इंटरेस्ट में या इंडिया के फेवर में नहीं होगा। तभी तो हम अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी चलाते हैं कि आस पड़ोस के देशों को सहायता करेंगे, मदद करेंगे, खुद भी ज्यादा इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, इकोनॉमिक बेनिफिट गेन करने की कोशिश करेंगे और इनको भी मदद करेंगे। तो इस पोर्ट की जो सितवे पोर्ट है, जो पूरा की पोजिशन पे है इन द होल कलादान प्रोजेक्ट, एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट लोकेशन है फॉर ensuring that India gets access into the Indo-Pacific region, that India gets access into the बे ऑफ बंगाल रीजन। तो जो कलादान प्रोजेक्ट है इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जियोपॉलिटिकल डायमेंशन की वजह से। एक और बात है, इंडिया को चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ऑफसेट करने का मौका मिल रहा है, जहां पे चाइना कोशिश कर रहा है अलग अलग कंट्रीज को पकड़कर उनके पोर्ट्स को कैप्चर करने का, जहां पर म्यांमार के पोर्ट्स पर भी चाइना की नजर है बेसिकली। सो म्यांमार इज इंडियाज गेटवे टू द आसियान एंड इंडियाज गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट। सो वी जस्ट कांट लेट म्यांमार गो इनटू चाइनाज हैंड, इसलिए चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पोटेंशियली जो ये पूरा कलादान प्रोजेक्ट है, ये एक और बहुत बड़े कनेक्टिविटी इनिशिएटिव का पार्ट बन सकता है बिम्स्टेक कंट्रीज के बीच में। आप पूछेंगे बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। आई नो याद नहीं हुआ होगा, तो एक बार इन कंट्रीज की लिस्ट दिखा देते हैं, जहां पे इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, ये सारी कंट्रीज बिम्स्टेक ग्रुप का पार्ट है और ये बे ऑफ बंगाल के रीजन के पास है और आपस में इनके बीच में टेक्निकल कोऑपरेशन बढ़े, इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़े, अलग अलग सेक्टर्स में कोऑपरेशन बने, इसीलिए बिम्स्टेक शुरू किया गया था। और बस इतना ही नहीं है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल के बीच में रोड कनेक्टिविटी बिल्ड करने की भी कोशिश की जा रही है। अब जब नेपाल और भूटान के साथ रोड कनेक्टिविटी बिल्ड कर देंगे तो उनको बांग्लादेश के साथ, उनको म्यांमार के पोर्ट के सितवे पोर्ट के साथ थ्रू रोड एंड रेल नेटवर्क भी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो इन दो लैंड लॉक कंट्रीज का भी फायदा होगा, जहां पर ये दुनिया के साथ व्यापार कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं एट अ वेरी कन्वीनियंट, एट अ वेरी लो कॉस्ट। तो इसलिए बिम्स्टेक कंट्रीज के अंदर या बीबीआईएन कंट्रीज के अंदर इस पूरे इनिशिएटिव को लेकर बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि उनको भी बेनिफिट मिल जाएगा थ्रू इंप्रूविंग द कनेक्टिविटी, जिससे सीमलेस मूवमेंट ऑफ पैसेंजर, मतलब इंसानों का बहुत आसानी से आवागमन होगा, कार्गो वेसल्स का, जो व्यापार के लिए बड़े बड़े कंटेनर मूव होते हैं, उनका बेहतर आवागमन होगा। सार्क ग्रुप ऑफ कंट्रीज के लिए हमने पहले ही सोचा था कि एक ऐसा पूरा अग्रीमेंट करेंगे, मोटर व्हीकल कनेक्टिविटी क्रिएट करेंगे, बट पाकिस्तान बैठा हुआ है, वो उसे मूव नहीं होने देता। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन कंट्रीज के इस इनिशिएटिव को आगे नहीं बढ़ने देता। तो हमने कहा कोई बात नहीं, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, इनके साथ जुड़ जाते हैं, और बिम्स्टेक ग्रुप ऑफ कंट्रीज भी इंडिया के साथ लाइक माइंडेड है, उनके साथ जुड़ जाते हैं ताकि हम कनेक्टिविटी को और बेहतर करें। इसीलिए एज पार्ट ऑफ अ बिगर प्रोजेक्ट ये कई सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को भी बढ़ावा देगा। और वैसे भी इंडिया साउथ ईस्ट एशिया के साथ कनेक्ट होना ही चाहता है, हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बिल्ड करना चाहते हैं हर कंट्री के साथ, बिम्स्टेक कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट प्रपोजल लेकर आना चाहते हैं, ताकि जो साउथ ईस्ट एशिया का हिडन पोटेंशियल है उसके साथ इंडिया अपना रिलेशनशिप बेहतर कर सके, इकोनॉमिक बेनिफिट दोनों देशों को मिल सके। तो ये रोड कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। नाउ अब सवाल उठता है, व्हाट मोर इज नीडेड? अब आगे होगा तो होगा क्या? सबसे बड़ी बात है कि ये पूरे प्रोजेक्ट को इनिशिएट करना, सक्सेसफुल बनाना इंडिया और म्यांमार की प्रायोरिटी होनी चाहिए, जहां पर टाइम पर हम इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करें, कंप्लीट करें, जिससे कनेक्टिविटी सुधरे। म्यांमार एक बहुत बड़ा इमर्जिंग कंज्यूमर मार्केट है, जहां पर 6 करोड़ लोग हैं जो डिमांड करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स। इंडिया से जाके उन्हें बेचो, इंडिया से जाके उन्हें एक्सपोर्ट करो, तो इंडिया अपनी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी बढ़ावा दे सकता है। इंडिया की एफएमसीजी कंपनीज हो गई, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर सेक्टर, एग्रीकल्चर, इन सब को हम म्यांमार में ले जा सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो चाइना बेचेगा वहां पे जाके, सच हम जाके बेचें, हमारी इकोनॉमी को भी ग्रो करने का मौका मिलेगा अलोंग विद म्यांमार, जो कि इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर बिल्कुल सही तरीके से फिट होता है। तो म्यांमार इज अ बिग प्रायोरिटी फॉर इंडिया, जिससे इंडिया को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। मीनवाइल हमें अपनी बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना है किसी भी इंटरनल सिक्योरिटी रिस्क से, जिसके लिए म्यांमार का कोऑपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैंने फाइनली बोला ही है, इट इज द गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट एंड इट इज द गेटवे टू द आसियान कंट्रीज। शुक्रिया इस सेशन को देखने के लिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वसु कटारा स्टडी IQ टेलीग्राम ग्रुप पे आप कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ, इस क्लास की PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। wasu.katara के नाम से मैं इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हूं, ये मेरी ईमेल ID है। और अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं
2024 सिविल सर्विस एग्जाम के अटेम्प्ट में अब 300 दिन से भी कम समय रह गया है। 29,999 की अफोर्डेबल फीस में आपको अगस्त का जो हमारा P2I प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच है, जो कि 11 अगस्त से सुबह 8 बजे शुरू हो रहा है, 2.5 घंटे की क्लास डेली होगी आपकी। प्योर इंग्लिश बैच अवेलेबल है, प्योर हिंदी बैच एंड बाइलिंगुअल बैच इज ऑल्सो अवेलेबल। आप बस वसु लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड लगाकर इसमें एडमिशन ले सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। देखो क्या होता है, लाइव क्लासेस मिलेंगी, उनकी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स और मेंस का क्रैश कोर्स और मेंटरशिप प्रोग्राम भी आपको मिलेगा। जो लोग प्रीलिम्स क्लियर करेंगे 2024 का, टू प्रमोट देयर सक्सेस, हम मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें वो एडमिशन लेकर प्रॉपर प्रिपरेशन कर पाएंगे। मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम का भी फायदा आपको मिलेगा। तो 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो या 25 की प्रिपरेशन कर रहे हो, प्लीज अप्लाई दी एडमिशन डिस्काउंट कोड वसुलाइव। अगर आपकी स्टडी आईक्यू के काउंसलर टीम से भी बात होती है तो उन्हें बता दीजिएगा कि आप वसुलाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट लेना चाहते हैं और वसु सर की पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं टू प्रिपेयर इन अ वेरी फ्रूटफुल एंड प्रोडक्टिव वे फॉर यूपीएससी एग्जाम। शुक्रिया, इस सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गुड लक। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।